इस वीडियो में हम ये वाला एनिमेशन को बनाना सीखेंगे और इसको भी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्लैक बैकग्राउंड के साथ न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। देन प्लस आइकॉन पे क्लिक करके सेव चैट को राइट साइड में स्लाइड करना। तो ऐसा एक शेप मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना और मूव एंड ट्रांसफॉर्म से स्केल में जाकर इसको छोटा करके साइड में ऐसे एडजस्ट कर लेना। अब बैक आके कलर एंड फिल से ये वाला कलर सिलेक्ट करना और इसके टाइमलाइन को भी थोड़ा बड़ा लेता हूं। देन फिर से प्लस आइकॉन पे क्लिक करके इस बार एक सर्किल शेप ले लेना और जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूं आप भी वैसे ही कर लेना। देन स्केल की मदद से साइज को ऐसे बड़ा लेना और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर ऑपेसिटी को थोड़ा कम कर लेना। अब एक टेक्स्ट लेयर लेकर आप जो भी दिखाना चाहते हो वो लिख लेना। जैसे मैंने ट्यूब सेंसेई भाई का नाम लिख लिया और अपना पसंद का फॉन्ट सिलेक्ट करके साइज को थोड़ा बड़ा लेना और कलर में से इस कलर को सिलेक्ट करना और इसको सर्किल शेप की साइड में ऐसे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इसी को मैं हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। अब इस लेयर का एक डुप्लीकेट बना लेना और एडिट टेक्स्ट में जाकर दूसरा नाम लिख लेना और इस बार इसको कुछ इस तरह से सेट करना और ऐसे ही पूरे सर्किल शेप के बाहर बाकी नाम को भी लिख लेना। ओके, अब इस सर्किल शेप को सिलेक्ट करके कलर एंड फिल में जाके व्हाइट कलर ले लेना और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर ओपेसिटी को फुल कर देना। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके स्केल पे आना और इसको एकदम छोटा कर लेना। उसके बाद प्लस आइकॉन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट से नल लेयर को ले लेना। अब फास्ट टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर इस आइकॉन पे क्लिक करना और नल लेयर के साथ अटैच कर लेना। ऐसे ही बाकी सारे टेक्स्ट लेयर को नल लेयर के साथ ऐड कर लेना। तो मैं फटाफट कर लेता हूं। ओके, अब नल लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना और यहां एक बार क्लिक करना। अब ये खाली टच पैड की मदद से इस छोटे से डॉट को इस सर्किल के मिडिल में लेकर आ जाना। देन रोटेशन में आके फास्ट में एक की फ्रेम और 1.2 सेकंड में एक की फ्रेम ऐड करना और फास्ट की फ्रेम में जाकर इसको ऐसे ऊपर में पूरा हाइड कर देना और ग्राफ में जाके ऐसा एक ग्राफ बना लेना एंड इस सर्किल लेयर को डिलीट कर देना। अब इस की फ्रेम से थोड़ा सा आगे आकर जो भी टेक्स्ट को हाईलाइट कराना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना और यहाँ एक की फ्रेम के साथ एक बीट मार्क भी लगा देना। देन थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम एंड बीट मार्क, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आगे जाके टोटल 4 की फ्रेम ऐड करना। अब सेकंड की फ्रेम में जाके इसको ऐसे थोड़ा साइड कर देना और यहाँ जो x की वैल्यू है उसको याद रखना और थर्ड की फ्रेम में जाकर x की वैल्यू को सेम वही कर देना जो सेकंड की फ्रेम में था और सारे की फ्रेम के बीच लास्ट वाले ग्राफ को अप्लाई कर देना। देन इसके कलर एंड फिल में आना और फास्ट बीट मार्क में एक की फ्रेम और सेकंड बीट मार्क में दूसरा की फ्रेम ऐड करके कलर को व्हाइट सिलेक्ट करना। देन थर्ड बीट मार्क में एक की फ्रेम और लास्ट बीट मार्क में भी एक की फ्रेम ऐड करके वही ग्रे कलर सिलेक्ट कर लेना और सारे की फ्रेम के बीच लास्ट वाले ग्राफ को अप्लाई कर देना। ऐसे ही इस शेप लेयर के साथ भी करना है, तो मैं कर लेता हूं। ओके, अब एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेना और उसके एडिट शेप में जाके कुछ इस टाइप का एक शेप बना लेना। देन इसके कलर एंड फिल में जाके मीडिया ऑप्शन से मैं इस स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब का इमेज चूज कर लेना और ये अगर शेप के बराबर एडजस्ट नहीं होता तो एडिट शेप से इसे एडजस्ट कर लेना। अब इस इमेज के
मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना और उसे टेक्स्ट के साइड में एडजस्ट करके साइज को भी थोड़ा छोटा कर लेना। अब फिर से यहाँ एक बार क्लिक करना। देन ये जो पॉइंट है उसको एकदम साइड में लेकर आ जाना। देन बैक करके उन्हीं 4 बीट मार्क में 4 की फ्रेम ऐड कर लेना और फास्ट की फ्रेम में जाके इससे एक लेटर को हाइड कर देना और सेकंड की फ्रेम में थोड़ा राइट साइड कर लेना। थर्ड की फ्रेम में भी राइट साइड में एडजस्ट करना और लास्ट की फ्रेम में जाकर इससे एक लेटर हाइड कर देना। देन स्केल में आके फास्ट बीट मार्क में एक की फ्रेम और सेकंड बीट मार्क में एक की फ्रेम ऐड करके फास्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना। उसके बाद थर्ड बीट मार्क में एक की फ्रेम और लास्ट बीट मार्क में एक की फ्रेम ऐड करके इसकी वैल्यू को फिर से 0 कर देना और सारे की फ्रेम के बीच लास्ट वाले ग्राफ अप्लाई कर देना। अब एक्स्ट्रा टाइमलाइन को कट करके इसको सारे लेयर के नीचे लेकर आ जाना। देन ये वाला जो शेप लेयर है इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके रोटेशन में आना और फास्ट में एक की फ्रेम और 1.20 सेकेंड में एक की फ्रेम ऐड करके फास्ट की फ्रेम की वैल्यू को -180 डिग्री कर लेना और ग्राफ में से ऐसा एक ग्राफ बना लेना। अब ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में से कैमरा को ऐड कर लेना और इसको यहां पे क्लिक करके ऑन कर लेना। देन फास्ट बीट मार्क में जाके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना और यहाँ एक की फ्रेम और सेकंड बीट मार्क में एक की फ्रेम ऐड करके जी एक्सिस की वैल्यू को थोड़ा आगे की तरफ कर देना और एक्स वाई एक्सिस की वैल्यू को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देन थर्ड बीट मार्क में एक की फ्रेम और लास्ट बीट मार्क में एक की फ्रेम ऐड करके फास्ट वाले की फ्रेम का जो भी जी एक्सिस की वैल्यू है उसको यहाँ लिख लेना और सारे की फ्रेम के बीच लास्ट वाले ग्राफ अप्लाई कर देना। अब कोई भी एक टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करके इफेक्ट, देन ऐड इफेक्ट और सर्च करना मोशन ब्लर और इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई कर देना और इसको यहां से कॉपी करके सारे टेक्स्ट लेयर पे पेस्ट कर देना और ये रहा फाइनल रिजल्ट। चलो अब इसे बनाना सीखते हैं। पहले एक ब्लैक बैकग्राउंड के साथ न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। देन प्लस आइकॉन पे क्लिक करके एक ट्रायंगल शेप को ले लेना। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म से स्केल में आना और इसको ऐड 09 करके ये से ऐसे एक साइड कर देना। देन ये से डुप्लीकेट कर लेना। ऐसे ही और 2 मतलब टोटल 4 लेयर बना लेना। अब फिर से इस प्लस आइकन पे क्लिक करके इस बार एक कोई भी रेक्टेंगुलर शेप ले लेना और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको ट्रायंगल की मिडिल में ऐसे एडजस्ट कर लेना। देन बैक आके इसके एडिट शेप में जाना और x की वैल्यू को बढ़ा लेना जब तक ये ट्रायंगल पूरा कवर ना हो जाए। अब यहाँ y में आके फास्ट में एक की फ्रेम और 1.20 सेकेंड में एक की फ्रेम ऐड करके फास्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना और ग्राफ में जाके ऐसा एक ग्राफ बना लेना और इसको यहां से कॉपी कर्व कर लेना। देन इसका एक डुप्लीकेट बना के मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से इसको ऐसे ऊपर सेट कर देना। मैं यहाँ छोटा सा गैप रख रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे नहीं भी रख सकते हो। अब ऐसे ही और 2 बना के एडजस्ट कर लेना, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, अब ये जो सबसे ऊपर वाला शेप है इसको सिलेक्ट करके एडिट शेप में जाना और ये जो 2 की फ्रेम है इसको रिमूव कर देना। उसके बाद ये जो फास्ट रेक्टेंगल शेप है और फास्ट ट्रायंगल शेप है, इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके ऊपर इस मिडिल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ऐसे ही एक एक करके बाकी लेयर को भी बना लेना। उसके बाद फास्ट लेयर के एडिट ग्रुप में जाना और ट्रायंगल शेप को सिलेक्ट करके कलर एंड फिल से अपने पसंद का कलर चूज कर लेना।
देन प्लस आइकॉन से एक न्यू टेक्स्ट लेयर लेके 01 लिख लेना और एक बोल्ड फोर्ट सिलेक्ट करके कलर को व्हाइट कर देना। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसको मिडिल में ऐसे एडजस्ट करके फास्ट में एक की फ्रेम और 1.10 सेकेंड में एक की फ्रेम ऐड करना और फास्ट की फ्रेम में जाके इसको ट्रायंगल के बाहर ले आना और ग्राफ में जाकर जो ग्राफ कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देना और टेक्स्ट लेयर को पकड़ के इन दोनों लेयर के बीच में लेकर आ जाना। अब ऐसे ही इस बार सेकंड ग्रुप लेयर के एडिट ग्रुप में जाना, देन पहले कलर को चेंज करना, फिर एक टेक्स्ट लेयर लेके इस बार 02 लिख लेना और फॉन्ट कलर चूज कर लेना। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से मिडिल करके यहां टाइमलाइन को एडजस्ट करना, देन फास्ट में एक की फ्रेम और 1.10 सेकेंड में एक की फ्रेम ऐड करके फास्ट की फ्रेम में इसको नीचे ले आना और वही वाला ग्राफ पेस्ट करके इसको दोनों लेयर के बीच में लेकर आ जाना। ऐसे ही बाकी दो लेयर के साथ भी करना है, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, अब फास्ट लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना और फास्ट में एक की फ्रेम और 1.20 सेकेंड में एक की फ्रेम ऐड करना, देन फास्ट की फ्रेम में जाके इसको ऐसे एकदम नीचे लेके आ जाना और वही वाला ग्राफ पेस्ट कर देना। ऐसे ही बाकी 3 लेयर के साथ भी करना है, तो इसे भी मैं फटाफट कर लेता हूं। तो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब फास्ट लेयर को छोड़ के बाकी 3 लेयर को ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे कर देना है, कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इन सारे लेयर के टाइमलाइन को बढ़ा लेंगे। उसके बाद लास्ट की फ्रेम में जाके यहां से वेक्टर ड्राइंग टूल को सिलेक्ट करना और इस डॉट को कुछ यहां लेकर आ जाना और इस प्लस आइकन पे क्लिक कर देना, देन इसको लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे ले आना और यहां भी एक डॉट ऐड कर लेना। अब बैक आके कलर एंड फिल से नो फिल सिलेक्ट करना, फिर बैक आके बॉर्डर एंड शैडो में जाना और यहां से स्ट्रोक को इनेबल करके कलर को ग्रीन कर लेंगे और स्ट्रोक की वैल्यू को अप्रॉक्स 128 कर लेना। देन बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से इसको ऐसे नीचे सेट कर लेना। उसके बाद एक सर्कल ले लेना और इसके साइज को छोटा करके इस लाइन के लेफ्ट साइड में ऐसे एडजस्ट कर लेना और इसके भी कलर को ग्रीन कर देंगे। अब इफेक्ट में जाके सर्च करना स्मूथ बेवल और इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई कर देना। अब इसको ओपन करके रेडियस को 18 और स्पेकुलर एंगल को अप्रॉक्स 245 करके इसको यहां से कॉपी कर लेना, देन इस लेयर में जाके पेस्ट कर देना। अब इस सर्कल लेयर को ऐसे थोड़ा आगे लेकर आ जाना अप्रॉक्स 1.05 सेकेंड तक और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म से स्केल में आ जाना और फास्ट में एक की फ्रेम और 1 सेकेंड आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करना, देन फास्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना और ग्राफ में जाके वही वाला ग्राफ पेस्ट कर देना। अब इस शेप लेयर को, ये जो लास्ट की फ्रेम है, इससे थोड़ा आगे ऐसे सेट कर देना। अब मीडिया से अपना कोई भी पीएनजी ऐड कर लेना, जैसे मैं यहाँ ट्विटर का लोगो ले लिया और इसका भी साइज को छोटा करके इस सर्कल शेप के मिडिल में ऐसे एडजस्ट कर लेना और फास्ट में जाके एक की फ्रेम और 1 सेकेंड आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करना और फास्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना और ग्राफ में वही वाला ग्राफ पेस्ट कर देना। अब इस शेप लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में आना और यहां सर्च करना ड्राइंग प्रोग्रेस और इस वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई कर देना। देन इसको ओपन करके फास्ट में एक की फ्रेम और थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करना। फास्ट की फ्रेम की वैल्यू को 100 कर देना
और ग्राफ में वही वाला ग्राफ पेस्ट कर देना। अब इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से एक ही ग्रुप बना लेना और इसको ऐसे पकड़ के सारे लेयर के नीचे लेकर आ जाना। देन इस ग्रुप का एक डुप्लीकेट बनाना और मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से इसको ऊपर वाला लेयर के नीचे ऐसे सेट कर देना। अब इसके एडिट ग्रुप में जाके इन दोनों लेयर के कलर को चेंज करना। और इस लोगो को भी अपने हिसाब से चेंज कर देना, ऐसे ही ऊपर वाले शेप के लिए और 2 बना लेना। तो मैं फटाफट बना लेता हूं। ओके, अब देखो फास्ट वाला लाइन बाहर आ रहा है, तो सिंपली इसके एडिट ग्रुप में जाना और शेप लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ओपन करके लास्ट की फ्रेम की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा लेना, अप्रॉक्स 10 तक। देन एक न्यू टेक्स्ट लेयर लेके अपना जो भी टेक्स्ट है वह लिख लेना। जैसे मैंने ट्विटर लिख लिया और इसके फॉन्ट, साइज, कलर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से इसको ऐसे लाइन के मिडिल में सेट कर देना। देन बैक आके इफेक्ट में जाना और सर्च करना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इस इफेक्ट को फेड अप बाय लेटर में अप्लाई करके इसको ओपन करना। फिर रेंज को ओपन करके एंड का जो की फ्रेम है उसको ऐसे पकड़ के डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देना। अब थोड़ा नीचे जाकर ट्रांसफॉर्म को ओपन करना और इसको लेटर से वर्ड सिलेक्ट करना और एंकर को लेयर में सिलेक्ट करना। देन ऑफसेट के y वैल्यू को 0 कर देना। अब इसका एक डुप्लीकेट बना के डुप्लीकेट लेयर को थोड़ा आगे कर देना और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको ऊपर में ऐसे सेट कर देना और एडिट टेक्स्ट में जाकर इंस्टाग्राम लिख लेंगे। ऐसे ही और 2 बना लेंगे। ओके, अब सारे टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा टाइमलाइन को कट कर देना। उसके बाद ये जो 4 ट्रायंगल शेप के लेयर है इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना और इफेक्ट में जाके सर्च करना स्मूथ बेवल और इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई कर देना। देन इसको ओपन करके रेडियस को 18 और स्पेकुलर एंगल को अप्रॉक्स 318 करके इस इफेक्ट को कॉपी कर लेना और बाकी 3 लेयर में एक एक करके पेस्ट कर देना। अब टाइमलाइन के एकदम फास्ट में आके प्लस आइकॉन पे क्लिक करना और ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट से नल लेयर को ऐड कर लेना। उसके बाद ये जो 4 ट्रायंगल के लेयर है इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना और यहाँ पे क्लिक करके नल 1 के साथ अटैच कर देना। ऐसे ही बाकी 3 लेयर को भी ऐड कर लेना। उसके बाद नल लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना और फास्ट में एक की फ्रेम और 1.20 सेकेंड में एक की फ्रेम ऐड करके फास्ट की फ्रेम में जाना और इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे एक साइड में लेके आ जाना और ग्राफ में जाके वही वाला ग्राफ को पेस्ट कर देना। लो, तैयार है हमारा एनिमेशन। और अगर आप डिकोडिंग वाईटी की तरह एडिट सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को वॉच कर लेना।